दोस्तों हमेशा की तरह शाम के 6 बज चुके हैं और आपको 6 बजे हम करेक्ट रोज 200 क्वेश्चन का रिवीजन कराते हैं। दोस्तों पूरे यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता इतनी तेज आपको, देखिए हम कर रहे हैं, ये पिछले 30 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको 90% क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। हम रोज रिवीजन करते हैं 200 क्वेश्चन का, जिससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएं और सुपर फास्ट बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। इनमें से 90% क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, बार बार आ रहे हैं। करते हैं बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट। रोज शाम को 6 बजे जुड़ जाओ। कल हमने साइंस पढ़ा था, आज पढ़ रहे हैं पॉलिटी 200 क्वेश्चन सुपर फास्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 366 इन दोनों एसटी एससी को परिभाषित करता है। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का विवाद हो गया था प्रधानमंत्री से हिंदू आचार संहिता को लेकर। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1962 में। आजाद हम 1947 में हो गए थे, लेकिन पुर्तगाली से गोवा और अन्य पुर्तगाली बस्तियां 1962 में हमें जो है छीनी गई थी, ली गई थी। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए नई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल बाध्य नहीं है। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देते हैं, तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारत के संविधान द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है तो संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311 सुरक्षा प्रदान करता है लोक सेवक को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलकर तैयार करते हैं। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोके जा सकते हैं? तो वास्तविक मतदान से 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं चुनाव प्रचार। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो 1909 में मिला था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष ये निर्णय लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अनुच्छेद 124 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 356 के अंतर्गत 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निश्चय तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे वी गिरि जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान दिया गया है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो विधानसभा में खुला मतदान किया जाता है। किस संसद का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट करके बताइए। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए।
एकमात्र कौन सा अधिकारी है जो किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जी थे। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया कहा गया है। भारत और इंडिया ये दो वर्ड कहा गया है भारत देश को। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में रखा है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को प्रस्तावना में स्थान मिला है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश संबंधित रही थी? तो मौलिक कर्तव्यों से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें संबंधित थी। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो केवल संसद को अधिकार है उपराष्ट्रपति को हटाने का उसके पद से। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। मौलिक अधिकारों को भी प्रतिबंधित कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं तो केवल लोकसभा से प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार राइट ऑफ इक्वालिटी प्रदान करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो 22 भाषाएं दर्ज है। संविधान के 44वें संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा लिया गया था 44वें संशोधन में। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो राजभाषा विभाग जो है ये आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज्य के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर BN राव की नियुक्ति की गई है संवैधानिक सलाहकार पद पर। मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो बलवंत राय मेहता समिति। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तथा 10 वर्ष तक भारत में निवास। और भी शर्तें हैं यदि आप यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय एवं आत्मा कहा है डॉक्टर BR अंबेडकर ने। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20 में यह दिया गया है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दे सकते। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? 149 अनुच्छेद में वर्णित हैं कैग या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्तव्य एवं शक्तियां। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये 1956 में पारित किया गया। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर किया गया था। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? 1 महीने के अंदर होना चाहिए। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्तीय आवंटन वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण
में कार्य करता है तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर काम करता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, सिंगल बिगेस्ट सोर्स क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सिंगल बिगेस्ट सोर्स है हमारे संविधान का। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग मान्यता देता है राजनीतिक दलों को। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या रहता है? तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में हो सकता है महाभियोग का जो है स्टार्ट राष्ट्रपति के खिलाफ। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय 5 साल से अधिक बढ़ा सकता है लोकसभा को। संविधान माफ कीजिएगा, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? तो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ? तो 14वीं लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान संपन्न हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना गया है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को सबसे बड़ा स्रोत माना गया संविधान का। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो महान्यायवादी का जो पद है अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र है, इसके तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। जो बजट है हमारा उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है। तो फ्रांसीसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताया गया है। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताते हैं। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। उच्च न्यायालय के पास के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद उच्च न्यायालय के अधिकार को घटा बढ़ा सकता है। नवी अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो उसको नवी अनुसूची में रखा जाता है। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? चीफ लॉ ऑफिसर। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये चीफ लॉ ऑफिसर होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। न्यायालय की किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केवल मुख्य न्यायाधीश ही किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत कर सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान निर्वाचन आयोग को शक्तियां प्रदान करता है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है गारंटीड। भारत में सन 1975 से 1970 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 75 से 77 तक आपातकाल लगाया गया था। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है। अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो अनुच्छेद 340 में मंडल आयोग या पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई है।
किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय हटा दिया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से के रूप में से। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों और महिलाओं को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है संविधान हमारा। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो राज्य के नीति निषेधक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है तब तक। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन तक चली थी? केवल 13 दिन की सरकार थी। 13 दिन के लिए पीएम बने थे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री के लिए 25 साल की आयु होना चाहिए। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जो है नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है उच्च न्यायालय। भारत का संविधान शेष शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो संघीय सरकार को भारत का संविधान शेष शक्तियां प्रदान करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो केवल संसद संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कौन करता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कानूनी सलाहकार है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से इसका संबंध होता है। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? 1962 में संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? तो 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के चक्कर में राष्ट्रीय संकट की घोषणा की गई थी, आपातकाल लगाया गया था। माफ कीजिए। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्री पद परिसर का सदस्य रह सकता है? तो 6 महीने के अंदर आपको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा यदि मंत्री परिसर में रहना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो जब तक संसद का समर्थन प्राप्त हो तब तक प्रधानमंत्री रह सकता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? स्पीकर के अधीन कार्य करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आप चला सकते हैं। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है अवित्तीय विधेयकों को। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 साल के लिए कानून बना सकती है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है? तो केशवानंद भारती वाद में संसद की मौलिक अधिकारों में भी संशोधन की शक्ति को मान्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। भारत में संप्रभु किसे बताया गया है? तो हम भारत के लोगों को संप्रभु बताया गया है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 1945 में 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसमें है? तो भारत के निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान कर सकता है कि हाँ भाई ये दल राजनीतिक दल है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका जिक्र है? तो यदि वित्तीय फाइनेंशियल जो है आपका क्राइसिस हो जाए वित्तीय आपातकाल के लिए, जैसे कि अभी श्रीलंका में चल रहा है, वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है 360 के द्वारा।
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद को हल करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया है? अनुच्छेद 23 में यदि आप शोषण करते हैं तो उसको अपराध घोषित किया गया है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा चाहिए यदि आपको नया राज्य बनाना है, बिल पेश करना है। संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? तो सैनिक जो हैं वो संघ नहीं बना सकते, सैनिक जो हैं हमारे देश के। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो बंबई से हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी.एन. राव जी को नियुक्त किया गया था। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है भारत सरकार का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आजादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 19 में यह निहित है। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा की गई है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा जो है कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता उसमें। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना आप कोई भी धन विधेयक पेश नहीं कर सकते। भारत के किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकती? संसद की अनुमति चाहिए यदि आप नया राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो मूलभूत अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1994 को 73वां पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहां करता है? तो उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग राज्य संविधान है? जम्मू कश्मीर का था, अब नहीं है। 370 हट चुकी है, आप सभी को पता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारा 376 किस राज्य पर लागू हुई थी? धारा 370 किस राज्य पर लागू हुई थी या किस राज्य का पहले अलग संविधान था? तो जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? तो अनुच्छेद 32 को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा है? तो टी कृष्णमाचारी ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था। वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने के प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया सकता है? तो 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा गया था। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है।
स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर जी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले आप राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे संविधान को संशोधन करना हो तो। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में कार्य करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? संविधान संशोधन करना है तो 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कर सकते हैं। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समान विरोधी दल के नेता को समान सुविधाएं और मान्यताएं दी जाती हैं। राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल रह सकता है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संघ क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल जो है आपका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था और अब उसको हटा दिया गया है, आप सभी को पता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। किसी मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास है। कुछ क्वेश्चन दोबारा पूछे गए घुमा के, वर्डिंग अलग है लेकिन क्वेश्चन वही है, समझिए। संविधान बनाने वाली, मतलब ये देखिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो कितनी बार आए हैं एग्जाम में अलग अलग तरीके से। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अंबेडकर जी थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित 356, 360 में वित्तीय आपातकाल और 352 में आंतरिक वाला। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो 370 के अंतर्गत प्राप्त था, अब नहीं है। हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी वरन उसे उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया गया है, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं रहती, PM के पास रहती है ना। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्तीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? तो वित्त आयोग बनेगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन पर कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन पर कार्य करता है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन तो जो मैंने पढ़ा है उसी में से है, आपको कमेंट करके बताना है हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6 या 7? मौलिक अधिकारों की संख्या बताइए। ये तो क्वेश्चन हो गया जो वीडियो मैंने बताया इसी में से। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट करके कि हमारे देश के राष्ट्रपति अभी कौन है? राष्ट्रपति कौन है कमेंट करके आपको आंसर देना है। दोस्तों रोज 200 क्वेश्चन मिलेंगे, रोज शाम को 6 बजे। लेकिन आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, 200 क्वेश्चन के भी और 100 के। स्पीड हमारे यहाँ बढ़िया रहती है कि आपका समय बर्बाद ना हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को भी भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।